अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड सीरीज़ की मैथमेटिक्स की बुक न्यू काउंटडाउन, इसका थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 8। इसका फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स को किस तरह से लिखा जाता है, उस पे कौन कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके पावर सेट को कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उस पे जो लॉज यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम इसमें वेन डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें हम इसमें पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेट्स जो है इस पे ऑपरेशन डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं सेट को डिफ़ाइन करना चाहूँगा। तो हम सेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। A set is a collection of distinct elements। जो सेट होता है वो हमारे पास एक कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मींस के हमारे पास अगर कोई उसमें एलिमेंट एक मौजूद है तो वो दोबारा एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होगा। वो हर एलिमेंट जो है वो बाकी तमाम एलिमेंट से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेट जैसे लेते हैं। ये हम सेट ले रहे हैं 1 2 3 4। अब इसमें देखें यहाँ पे 4 जो एलिमेंट्स इसके हैं 4 के 4 एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है सेट। लेकिन अगर हम एक ऐसी एग्जांपल लें, देखें ये हमारे पास 1 2 2 3। अब इसमें हमारे पास 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ गया है। तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। तो सेट क्या होगा, सेट में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। अगर हमारे पास इस तरह की कलेक्शन दी हुई है कि जिसमें एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम आ रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, वो हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। उसको हम सिंपली कलेक्शन बोलेंगे एलिमेंट्स की। उसके बाद आता है सेट नोटेशन। इसमें हम सेट को 3 डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं कि सेट को लिखने के कितने मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 3 करेंगे कि 3 डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ करते हुए एक सेट की 3 डिफरेंट फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या टेबुलर नोटेशन क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट्स। अगर हम क्या करें, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म और टेबुलर नोटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे देखें ये 6 7 8 9 10 एंड 11। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसी सेट के। अगर हम इन एलिमेंट्स को इस तरह करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो ये हमारे पास इसकी क्या कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इस डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटमेंट। अगर एक सेट हमें दिया गया है उसको हम क्या करें, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर हम उसको डिस्क्राइब कर दें, लिख दें, तो वो उसकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये ऊपर सेट लिया था, इसी को हम अगर लिखना चाहें डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में, अगर इसको हम नाम दे लें कि ये हमारे पास सेट है ए। अगर इसी को हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकेंगे। अब ये हमारे पास देखें क्या है, नेचुरल नंबर से हैं। ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट जो हमारे पास होता है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास होता है नेचुरल नंबर का सेट। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के। अब जब हम इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में तो हमारे पास ये एलिमेंट्स देखें, यहाँ से 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 7 8 9 10 11। तो ये एलिमेंट्स 5 से ग्रेटर हैं और 12 से लेस हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहलाएगी। यानी कि हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास एक सेट है, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैस, और ये नेचुरल नंबर जो है क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 बट लेस
देन 12। 12 से छोटे नंबर है हमारे पास और 5 से बड़े हैं। अब ये जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहलाएगी कि ये हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं, जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 से लेकर 11 तक हमारे पास मौजूद है, यानी 5 से बड़े हैं और 12 से छोटे हैं, तो इनके दरमियान हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास सेट है उसको हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन। जो हमारे पास सेट दिया गया है उसी को हम यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन में शो करवा देंगे। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, सेट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रूल, कि ये हमारे पास इसको एक रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के हमने ऊपर एक सेट लिया हुआ है नेचुरल नंबर का जो कि 5 से ग्रेटर है और 12 से लेस हैं, इस सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये हमारे पास एक सेट होगा एक्स एक्स सच दैट ये कॉलन जो है ये इसको हम कहते हैं सच दैट एक्स इज, अब एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और एक्स जो नेचुरल नंबर है ये कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर है एंड, और ये हमारे पास जो एक्स है ये 12 से लेस है और 5 से ग्रेटर है। ये हमारे पास शो करता है जिस तरफ से हमारे पास क्लोज हो रहा है इस साइड पे हमारे पास लेस नंबर होता है और जिस तरफ से ये ओपन है उधर हमारे पास ग्रेटर नंबर होता है। तो 5 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन 12। इसका मतलब है कि 12 और 5 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो ये हमारे पास एक सेट कहलाएगा कि इसमें कौन से एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है। और एक्स क्या है, एक्स इज़ द नेचुरल नंबर एंड, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से 5 और 12 के बिटवीन है। और इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं। यानी कि जो हमने लिखा है एक्स सच दैट, अगर ये एक्स इज नेचुरल नंबर की बजाय अगर हम ये लिख दें कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसका सेट यहाँ पे लिख दें कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये जो जितने भी एक्स यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो सारे हम नेचुरल नंबर से लेंगे एंड 5 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 12। तो ये इस सेट की जो हमें ऊपर दिया गया था ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगी। आप चाहे इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों के मीनिंग सेम ही हैं। इसमें जस्ट हमने लिखा है एक्स नेचुरल नंबर है और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। उसी चीज़ को हमने इस तरह भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसेट्स। सबसेट क्या होता है, अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एन अदर सेट। एक जो सेट होगा वो सबसेट कहलाएगा किसी दूसरे सेट का। कब वो कहलाएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट इन द सेट, अगर उस सेट का हर एलिमेंट जो है इज़ आल्सो एन एलिमेंट द ऑफ द अदर सेट, अगर इस सेट का हर एलिमेंट जो है वो इस सेट का भी एलिमेंट हो तो फिर ये जो सेट है ये इसका सबसेट कहलाएगा। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक यहाँ पे सेट लेते हैं, ये हमने सेट लिया है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, ये इसके 5 एलिमेंट्स हैं। और सेकंड यहाँ पे एंड बी सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4। अब देखें ये जो सेट बी है ये इस ए का सब सेट है। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 ये इस सेट के भी एलिमेंट्स हैं। तो यही इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स आल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो दिस सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसको हम इस नोटेशन से शो करते हैं। ये होती है सबसेट की नोटेशन कि ये वाला जो सेट है और ये इस ए में इंक्लूड कर रहा है, ये इसका क्या है, सबसेट है। और अगर ए जो बी जो है वो ए का सबसेट है, बी क्या होता है, बी कहलाता है सुपर सेट। सुपर सेट, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए
ए क्या कहलाएगा, ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट होता है एक बड़ा सेट जिसमें बाकी सेट जो होते हैं वो कंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ए एक बड़ा सेट है जिसमें बी कंटेन कर रहा है, तो ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। और ये जो बी है ये ए का क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा। और इसको सुपर सेट को हम फिर इस तरह से लिखते हैं कि ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। इस नोटेशन को हमने इस तरह लिख दिया, वही नोटेशन सेम होती है कि ए जो है वो बी का सुपर सेट है और बी जो है वो फिर ए का क्या कहला, अगर ए बी जो है वो ए का सब सेट हो तो ए जो है वो बी का क्या कहलाता है, सुपर सेट। इसको हम उस तरह से इसको हम रिप्लेस कर चेंज कर दें तो हमारे पास ये सुपर सेट की अलामत आ जाती है। उसके बाद अगर हमें कोई एक सब सेट दिया हुआ है, अगर हमें कोई एक सेट दिया हुआ है उसके हमने सब सेट फाइंड करने हैं, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए यहाँ पे उसके लिए फार्मूला एक होता है। उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे उनके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला वो हमारे पास यूज़ होता है n टू की पावर n। n क्या होता है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह की ये हमारे पास बी सेट है, इसके अगर हम सब सेट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, अब यहाँ पे 2 की पावर, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर क्या आएगा, 3। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, तो 2 की पावर कितना आएगा, 5। तो ये हमारे पास जो नंबर बनेगा इतने इसके सबसेट बनेंगे। इस तरह 2 की पावर 3 8 इतने इसके सबसेट बनेंगे। इस तरह अगर यहाँ पे हम एक सेट लेते हैं एक, जिसके हम एलिमेंट लेते हैं 1 2। अब इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो इसका जो सबसेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 कितना बनेगा, 4। तो इसका जो सबसेट बनेगा, जो सबसेट इसके आएंगे वो कितने आएंगे, उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके अगर हम सबसेट लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, द सबसेट्स ऑफ ए आर। उसमें क्या होंगे, उसमें फर्स्ट हर जो पहला सबसेट बनेगा वो एम्प्टी होगा। ये हर सेट का एक सब एम्प्टी जो होता है, ये हर सेट का सबसेट लाजमी होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट होता है ये हर सेट का ये सबसेट कहलाता है। तो इसलिए इसका एक सबसेट जो बनेगा वो एम्प्टी कहलाएगा। इसका एक जो सबसेट यहाँ से आएगा वो 1 होगा, 1 एलिमेंट। और एक इसका बनेगा 2, ये 2 वाला एलिमेंट। और इसका जो हमारे पास बनेगा 4th एलिमेंट, उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे 1 2, ये इसका बनेगा 4th सबसेट। तो इस तरह से इस सेट के हमारे पास पॉसिबल 4 सबसेट बने हैं, एक एम्प्टी, एक 1, एक 2 और एक 1 2। तो ये चारों क्या है, इसके सबसेट हैं। और ये कितने हैं, 4, क्योंकि 2 की पावर 2 हमने लिया था वो 4 आया था। तो इस तरह से आप किसी भी कोई भी आपको अगर सेट दिया जाए उसके आपने सबसेट निकालने, तो क्या करना है, 2 की पावर उसमें जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको ले लेना और फिर उसके सबसेट उतने आपने फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आसानी के साथ कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल ना हो, तो फिर ए जो होगा वो बी का क्या कहलाएगा, देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देन ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इक्वल ना होने का क्या मतलब है कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके इक्वल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। यानी कि हमारे पास ए में जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन बी जो है जो सुपर सेट है उसमें कम अज़ कम एक अगर एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए का एलिमेंट ना हो। सेट बी में हमारे पास कम अज़ कम एक अगर एलिमेंट ऐसा मौजूद हो जो कि सेट ए में मौजूद ना हो, देन हमारे पास जो ए होता है वो बी का क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, डिनोटेड बाय कि ए
इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये जो इक्वल का साइन होता है इसको रिमूव कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, के ए जो है वो बी का सबसेट है लेकिन वो उसके इक्वल नहीं है, यानी उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमने लिया सेट बी, लेट अ सेट बी, बी एक सेट हमने लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, ये इसके 4 एलिमेंट हैं। एंड और सेट ए हमने लिया, इसके एलिमेंट्स ले लें 1 2 और 3। अब देखें ए जो है वो सबसेट है बी का, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बट देखिए ये हमारे पास इक्वल नहीं है बी के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास बी में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि ए का एलिमेंट नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आ गया है जो कि ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। सो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए जो होगा वो बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो हमने इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सुपर सेट मौजूद हो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि दूसरे सेट का जो यानी कि जो उसका सबसेट है उसमें वो एलिमेंट मौजूद ना हो, देन वो जो सबसेट है वो उस सुपर सेट का क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो, एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि ये इम्प्लाई करता है ए एंड बी बोथ आर इक्वल, ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। जो प्रॉपर सबसेट था उसमें हमारे पास दोनों इक्वल नहीं होते, जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है उसमें दोनों इक्वल होते हैं, और उसमें हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसलिए इसकी यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, इसकी एग्जांपल ये होगी कि ये हमने एक सेट लिया है ए जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और दूसरा हमने सेट लिया बी, उसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 2 3 सेम रहेंगे। अब देखें ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं सेम और बी में भी 3 एलिमेंट्स वही सेम है, तो इसका मतलब है ए जो है वो बी के इक्वल है, और हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो उस सेट के सेम होंगे जिसका वो सबसेट होगा, दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय सिंपली, जिस तरह से हमने लिखा था सबसेट का कि ए, यहाँ पे बी हमने लिया है तो इसको लिख लें ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, वही इसमें हमारे पास इक्वल का भी नीचे साइन है कि यानी इसके नंबर ऑफ एक तो इसका सबसेट है और साथ ये क्या है हमारे पास इक्वल भी है, इसके इक्वल यहाँ पे लगा होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इसको कह लें, या ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है पावर सेट। इफ़ ए इज़ अ सेट देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, अगर ए हमारे पास कोई सेट हो फिर क्या हो, एक ऐसा सेट जो इसके सबसेट पर मुश्तमिल हो, यानी कि एक ऐसा सेट जो इसके सबसेट को कंटेन करे, इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, वो इस ए का पावर सेट कहलाएगा। उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए हमारे पास एक सेट होगा, इसके हम क्या करेंगे, सबसेट निकालेंगे, उन सबसेट से एक नया जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। और इसमें जो हम पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालते हैं, जिस तरह के हमने सबसेट के निकाले थे, तो उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला होता है 2 की पावर n, कि जितने उस सेट में
नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उतने उसमें क्या निकलते हैं, सबसेट। और वो जो सबसेट होते हैं वो अगेन उस पावर सेट के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर इसकी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं, लेट अ सेट ए विच कंटेन्स ए एंड बी। ये हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। इसका हम क्या करना चाहें, अगर पावर सेट फाइंड करना चाहें तो इसके हमने क्या करने हैं, पहले सबसेट फाइंड करने हैं। और सबसेट जो है वो 2 की पावर n है, तो उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल जो सबसेट इसके बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला जो सबसेट बनेगा वो क्या होगा, एम्प्टी। एम्प्टी क्योंकि हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एक एम्प्टी आएगा, एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ ए को कंटेन करेगा, एक ऐसा सबसेट जो सिर्फ बी को कंटेन करेगा, और एक ऐसा सबसेट जो ए बी दोनों को कंटेन करेगा। तो इस तरह से इस जो ए था इसके हमारे पास 4 सबसेट आ गए। अब इन 4 सबसेट का एक सबसेट अगर बना लिया जाए, ये हमारे पास 4 सबसेट है, अगर इनका क्या बना लिया, एक सबसेट बना लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। यानी कि अगर हम क्या करें, इसको इनक्लोज कर दें करली ब्रैकेट्स में, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, एक नया सेट बन गया है जिसके अंदर सबसेट मौजूद हैं और वो इस सेट के एज अ एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। यानी ये खुद सबसेट है लेकिन ये इस सेट का एलिमेंट है। इस तरह ये एक सबसेट है लेकिन ये इस सेट का एलिमेंट है। सेम इस तरह हमारे पास मौजूद है। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अब ये क्या एक खुद सेट है, करली ब्रैकेट शो हो गया, इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं और हर जो एलिमेंट है वो एक खुद क्या है, एक सबसेट है इस ए का। तो हमारे पास इसमें देखें कितने हैं, टोटल 4 आए हैं। यानी इसमें 2 एलिमेंट्स थे, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आना था। तो पावर सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स हमारे पास कितने आए हैं, 4 आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी सेट दिया हो और उसके आपने पावर सेट फाइंड करने हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और इस मेथड से आपने उसके जो एलिमेंट्स होंगे जो कि सब सेट कहलाएंगे फाइंड कर लेने हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे जिसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 एंड 3। अब ये हमने एक सेट लिया जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टोटल वो कितने बनेंगे, उस सब सेट के नंबर ऑफ़ जो प्रॉपर पावर सेट होगा उसके, देखिए हमारे पास 2 की पावर आएगा 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उस पावर सेट के वो कितने बनेंगे 8। अब इसके पहले सब सेट बनाते हैं फिर उसको क्लोज कर देते हैं करली ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास पावर सेट के क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे। देखिए हमारे पास इसमें पहला सब सेट होगा एम्प्टी, दूसरा सबसेट होगा 1, तीसरा होगा 2, चौथा होगा 3, पांचवा होगा 1 2 कर लें, उसके बाद 2 3 कर लें, उसके बाद 1 3 कर लें। अब देखें ये तीनों रिपीट हो गए, 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया, 2 3 भी हो गया। और हमारे पास एक सेट इसमें से रह गया है, वो क्या होगा 1 2 3, यही खुद जो सेट है वो इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। तो ये टोटल हमारे पास जो एलिमेंट जो सबसेट बने हैं वो 8 बने हैं। और ये जो सबसेट हैं ये अब क्या खुद एलिमेंट्स हैं एक बड़े सेट के, इस सेट के। अब इस सेट के ये क्या एलिमेंट्स हैं लेकिन ये खुद क्या हैं, सबसेट हैं। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए, और ये क्या कहलाएगा, इस ए का पावर सेट कहलाएगा। इस तरह से आप किसी भी सेट के जो पावर सेट हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अगर क्या हो हमें एक कोई सेट दिया हो जो कि एम्प्टी हो, ये हमें कुछ सेट दिया हुआ है जो कि एम्प्टी है, इसको सेट कह लें बी। अब इस सेट जो बी है ये हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अब इसके जो पावर सेट होंगे यानी इसका जो पावर सेट बनेगा एम्प्टी सेट का वो एम्प्टी नहीं होगा। वो एम्प्टी कैसे नहीं होगा, देखें इसका एक ये सब सेट बनेगा, पावर सेट बनेगा 5।
यानी एम्प्टी बना। अब इसमें ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट मौजूद है जो कि 5 है। 5 इसमें खुद एक एलिमेंट है। यहाँ पे 5 शो कर रहा है कि वो सेट खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। लेकिन जब हमने पावर सेट लिया तो उसी 5 को हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट्स में। जब वो ब्रैकेट में क्लोज हो गया है और 5, इसका मतलब है 5 जो है यहाँ पे एक एज अ एलिमेंट आ रहा है। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास खाली सेट दिया हुआ है, इसके गिर्द एक और ब्रैकेट अगर हम ड्रा कर दें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पावर सेट कहलाएगा और ये जो हमारे पास एम्प्टी सेट अंदर है वो इसका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में ये भी आ जाता है कि जो पावर सेट होता है किसी भी एम्प्टी सेट का वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि उसमें जो एक एलिमेंट है वो लाजमी मौजूद होता है और जो कि एम्प्टी होता है। और दूसरी चीज़, जो एम्प्टी हमारे पास सेट होता है वो हर सेट का सबसेट ज़रूर होता है।